वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने फोर्सेस की दो टाइप स्टार्ट की थी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में मैंने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड्स आ जाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। और मैंने फिर फर्दर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की चार टाइप्स बताई थी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनमें से जो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं वो हम चैप्टर 9 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में आपको बता चुकी हूँ और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी बता चुकी हूँ। इन फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ये जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि पोलर मालिक्यूल्स में दो एंड्स होते हैं। एक मालिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे वाले मालिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, एक का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई ऐसे पोज नहीं होते, लेकिन वो कैसे फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं इस बात को एक्सप्लेन किया था जर्मन फिजिस्ट फ्रिट्ज लैंडर ने 1930 में। उसने किसके ऊपर इसको जो है एक्सप्लेन किया था, हीलियम गैस की एग्जांपल लेके। उसने ये कहा था कि हीलियम गैस है, वैसे तो गैसियस स्टेट में मालिक्यूल्स अट्रैक्ट नहीं करते, ना तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम है ना इनकी डेफिनेट शेप है, लेकिन जब हम इस गैस को लिक्विफाई करते हैं, जब हीलियम गैस अपनी लिक्विड स्टेट में आती है तो जाहिर बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, तो तभी एक गैस लिक्विड में चेंज होती है। लिक्विड की क्वालिटीज़ क्या हैं कि उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि गैस का नहीं होता। जब डेफिनेट वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप होती है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जब पोल्स भी नहीं होते तो फिर वो कैसे आखिर अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं। उसने इन फोर्सेस को जो नाम दिया था वो दिया था इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इससे पहले आप डाइपोल का वर्ड पढ़ चुके हैं। डाइपोल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर परमानेंट दो पोल्स हों, जैसे HCl है। HCl में कोवलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बना हुआ है। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इंस्टेंटेनियस डाइपोल किन मॉलिक्यूल्स में डेवलप होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे फॉर्म होता है। एक्सप्लेनेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रिट्ज लंडन। फिर बाकी मॉलिक्यूल में ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे डाइपोल को इंड्यूस करता है और कैसे ये फोर्सेस डेवलप होती हैं, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर हम इनको कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। आगे हम फर्दर डिटेल में जाते हैं कि फ्रिट्ज लंडन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। हीलियम वैसे तो नॉन पोलर होती है, लेकिन जब हम इसको लिक्विफाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। एक हीलियम के एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज करना। जब एक हीलियम का एटम दूसरे हीलियम एटम के करीब आता है तो होता क्या है कि एक हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो अपने साथ वाले नेबरिंग हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होते हैं नेगेटिव चार्जेस। जब एक हीलियम दूसरे हीलियम के बिल्कुल करीब आ जाएगा, क्लोज विसिनिटी में आ जाएगा, तो एक का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेफिनेट सी बात है दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपल तो करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस यूनिवर्स में रिपल करते हैं, दो एक दूसरे को एक दूसरे से अवे पुश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं तो रिपल्शन के नतीजे में वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अवे चले जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जब वो रिपल्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को अवे पुश कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि एक जो टेम्परेरी सा डाइपोल है वो क्रिएट हो जाता है। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट होकर आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एंड पर चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अचानक एक मूवमेंट पर, किसी भी मूवमेंट पर एक टेम्परेरी, देखें यहाँ पर वर्ड परमानेंट डाइपोल का इस्तेमाल नहीं हुआ, रिपल्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक एंड पर चला जाता है और न्यूक्लियस दूसरे एंड पर आ जाता है, जिसकी वजह से एक टेम्परेरी सा एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एटम की वो सिमेट्रिकल नहीं रहती। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम इज नो मोर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तरतीब में ना रहना। तरतीब में अब नहीं रहेगी क्योंकि न्यूक्लियस एक एंड पर आ गया। पहले क्या सिचुएशन थी, न्यूक्लियस सेंटर में था और इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने दूसरे को पुश किया तो पुश करने के नतीजे में दोनों एक दूसरे से रिपल कर अवे चले गए। और अवे जाने से क्या हुआ कि एक टेम्परेरी सा डाइपोल क्रिएट हुआ जिसमें न्यूक्लियस एक एंड पर आ गया। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं, और दूसरे एंड पर तो वो एटम जो है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा,
उसका एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसे कि ये डायग्राम में शो किया गया है कि ये जो ब्लू सा आपको क्लाउड नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाने की वजह से, टेम्परेरी डाइपोल बल जाने की वजह से हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज है। अब उस पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो गया है, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हर वक्त परमानेंट डाइपोल रहेगा, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जिस पर कि वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपल करते हैं, पुश करते हैं, न्यूक्लियस एक एंड पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एंड पे चला जाता है, उस वक्त वो हीलियम का एटम एक डाइपोल में चेंज हो जाता है। ऐसे डाइपोल को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये परमानेंट डाइपोल नहीं होगा, क्या होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जो अब हमने इस पूरे में जो है सबसे पहली चीज क्या देखी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल आखिर होते क्या हैं? ये परमानेंट डाइपोल्स नहीं होते, ये हीलियम जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जनरेट होते हैं जब एक का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के करीब आता है, रिपल्शन होती है, रिपल्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है और एक टेम्परेरी सा डाइपोल बन जाता है खास इंस्टेंट के ऊपर, उस खास लम्हे पर बनने वाले उस डाइपोल को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इस फोर्स के नाम में हमने ऊपर पहला वर्ड देखा था इंस्टेंटेनियस डाइपोल का, और फिर देखा था इंड्यूस्ड डाइपोल। अब मैं इस पोर्शन को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है, और फ्रिट्ज लंडन ने इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनने की क्या रीज़न दी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वैसे तो परमानेंट डाइपोल्स नहीं होते लेकिन रिपल्शन के नतीजे में ये बन जाते हैं। जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक दफ़ा बन जाता है तो इसका जो पॉजिटिव वाला एंड होता है वो नज़दीक से कोई किसी भी गुजरने वाले जो हीलियम एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसका जो पॉजिटिव एंड होता है वो साथ वाले कोई भी गुजरने वाले नियर बाय एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेचुरल अट्रैक्शन है इस यूनिवर्स में अपोजिट चार्जेस की, ये पॉजिटिव एंड है। जाहिर है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, उनका नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो उसमें क्या, उसके नतीजे में क्या होगा कि साथ से गुजरने वाला एटम वो भी सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। जाहिर बात है उसका सेंटर में न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, जब ये उसका इलेक्ट्रॉनिक लोड अपनी तरफ खींच लेगा तो उसका भी न्यूक्लियस एक एंड पर चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसका दूसरे एंड पर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा वो डिस्टर्ब कर देगा अपने नियर बाय नज़दीक से गुजरने वाले एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, किस तरह से? अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। इस तरह से वो भी एक डाइपोल में चेंज हो जाएगा, उसके अंदर भी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी चीज़ का दाखिल हो जाना। अब नॉन पोलर एटम के इर्द गिर्द ये ना होता तो वो कभी भी डाइपोलर मॉलिक्यूल में चेंज ना होता, लेकिन इसके होने की वजह से ज़बरदस्ती उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसकी तरफ खींचना शुरू हो गया, न्यूक्लियस एक एच पे चला गया और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी तरफ चला गया, और फिर इन दोनों में क्या डेवलप हो जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह के डाइपोल को हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। अब क्या होगा कि जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है और इंड्यूस्ड डाइपोल बना है, फर्ज कर लेते हैं ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना था और ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये अपने ऑपोजिट एंड के जरिए एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर लेंगे। इस मोमेंट्री का मतलब होता है जो थोड़े से मूवमेंट के लिए, थोड़ी सी देर के लिए बने, इसको मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा मूविंग होते हैं। थोड़ी देर के लिए तो ये फोर्स डेवलप हो सकती है लेकिन परमानेंट नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दोबारा रिवॉल्व करना शुरू होते हैं तो वो दोबारा ये पोज जो है वो वैनिश हो जाते हैं और बार बार किसी भी और नज़दीक आने वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ रिपल्शन जारी रहने की वजह से बार बार ये क्रिएट और डिसअपियर होते रहते हैं। तो ये एक मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनने के बाद दूसरे में पोलैरिटी को इंड्यूस करता है और फिर दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करते हैं। इस पूरी फोर्स का नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, फिर इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। और जिस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया उसके नाम पर हम क्या कहेंगे? इनको लंदन फोर्सेस। अगर आपको ये फोर्सेस डिफाइन और एक्सप्लेन करना आती हैं तो सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को ले आएंगे। द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन और लंदन फोर्स। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को आप बाद में ले आएंगे जिसमें आपने फ्रिट्ज लंडन की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया कि हीलियम एटम्स जो हैं वो आपस में किस तरह से आके पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसी भी और एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करके ज़बरदस्ती उसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है जिसकी वजह से साथ से गुजरने वाला एटम भी इंड्यूस डाइपोल में चेंज हो जाता है।
फिर इन दोनों का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना लंदन फोर्सेस कहलाता है। लंदन फोर्सेस जो होती हैं वो तकरीबन तमाम किस्म के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, पोलर हो या नॉन पोलर। जैसे कि HCl में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो हो गई, लेकिन उसके साथ लंदन फोर्स भी लाजमी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पर लंदन फोर्स ओनली फोर्स होगी। ये बस फ़र्क है, ये याद रख लें। और क्लोरीन, हाइड्रोजन और नोबल गैसेस में जो है, जो एक सिग्निफिकेंट फोर्स एग्जिस्ट करती है वो है लंदन फोर्स।